वेलकम बैक। और सर्दियां आती हैं, कराची में थोड़ा लेट आती हैं लेकिन आती हैं। सो जब भी सर्दियों का मौसम शुरू होता है, पूरे पाकिस्तान में तो हो ही चुका है, हमारे पास भी मूंगफलियां तो शुरू हो चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि सर्दी बस आने वाली है, आ रही है। सो ऐसा है कि आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, सस्ते ड्राई फ्रूट्स, उसमें कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम अगर महंगे ड्राई फ्रूट्स यानी बादाम वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सस्ते कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं और उसका फ़ायदा हमें क्या होगा। वैसे भी सर्दियों में मूंगफलियों का शौक़ बहुत लोगों को होता है और इस तरह की जो वैसे तो चिलगोज़े और बादाम ये सब चीज़ें तो बहुत महंगी हैं, थोड़ी थोड़ी खा लें तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो सस्ते ड्राई फ्रूट्स हैं ना, आज हमारा फोकस उस पर है कि क्या उनकी अफादियत ज़्यादा है, कम है, सस्ता होने की वजह से वो हमारे एक्सेस में है, तो क्या हम उनकी उस तरह कदर नहीं करते जैसे चिलगोज़ों की करते हैं। तो इस पर हम ओवरऑल बात करेंगे। हमारे साथ उम्मे राहिल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और हमारे साथ शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मूंगफलियाँ खा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल खा रहे हैं। पसंद है आप लोगों को? वैसे ड्राई फ्रूट्स में क्या पसंद है? मुझे वॉलनट, अखरोट, हाँ, काजू, अच्छा, और उसके बाद जो है अपना एप्रिकॉट, देन फिग, इंजीर। इंजीर, अच्छा, सारी अच्छी वाली चीजें पसंद है जो अक्सर लोगों को। अच्छा, काजू तो पसंद होते हैं, तो मूंगफलियां लोग खा रहे होते हैं, और इंजीर वगैरह जो है वो कोई खास किसी ने कह दिया है तो फिर खाते हैं। हाँ, और अखरोट भी जो है वो किसी ने कहा है कि जी बड़ा फायदा होगा तो खा लेते हैं। चल, पता है ये वो चीज़ है। अच्छा, नेचुरली मुझे पसंद है शुरू से। बादाम खा लिए, पिस्ते खा लिए, वो तो शौकिया जो खा लिया। काजू तो खैर चलता ही है, लेकिन किशमिश, अच्छा, ये पसंद है? हाँ बहुत। मैं लाजमी, मेरा रूटीन है रोज आना 5 से 10 दाने लाजमी मुझे खाने। और हर वेदर में? मतलब ये कोई गर्मी सर्दी की बात मैं नहीं? पता है वो वाली बंदी नहीं हूँ कि कॉफी सर्दी में पीनी है, मछली सर्दी में खानी है। मैं सारी चीजें हर वक्त खाती हूँ। अच्छा, तो ये आप जिस तरह आपने किशमिश का बताया, इसी से शुरू करते हैं ना, किशमिश से ही शुरू करते हैं। तो किशमिश जो है वो आप कोई खास तरीके से खाती हैं, जैसे रात में भिगो के रखा है या कुछ इस तरह है? नॉर्मली होता है कि रात में भिगो के लोग खाते हैं, लेकिन मैं तो हर ऐसे शाम को खा लिया, रात को खा ली। 5 से 10 दाने रूटीन में से कि आपको विटामिन ई मिल रहा है, उसके अंदर आपका आयरन, आपका लेवल बढ़ रहा है और आपकी ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। तो और क्या फायदे हैं किशमिश के? देखिए, जिस तरह अभी हमारी बहन ने कहा कि इसमें आयरन बढ़ रहा है, विटामिन सी बढ़ रहा है, तो इसी तरीके से ये डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने में बहुत मदद देती है। जिस तरह अभी आपने मेरी बहन कहा कि किशमिश भिगो के, बिल्कुल हम भी इसी तरह बताते हैं कि 10 दाने किशमिश के 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट उस किशमिश को खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें। अच्छा, तो इससे आपके ये डार्क सर्कल्स ख़त्म होने शुरू होंगे और साथ में ये है कि जो आपका HB खून की जो कमी है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी, जो कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए किशमिश बहुत अच्छी। अच्छा, ओके। ये मैंने पहली दफा सुना कि इतनी फायदेमंद है। पहले आप कहते थे ना कि मूंगफली सस्ती है, मूंगफली सस्ती नहीं है। हाँ, वैसे सस्ती नहीं है, अब सस्ता कुछ भी नहीं है। मूंगफली मुझे बड़ी पसंद है और आजकल जब भी मैं मंगाती हूँ, हाँ पहले बड़ी सस्ती आ जाती थी, अब इतनी सस्ती नहीं है। नहीं, अब नहीं आती है। मगर दूसरे ड्राई फ्रूट के मुकाबले में सस्ती पहले है। तो 10-20 रुपए की मिल जाती थी, अब 50-100 की मिलती है थोड़ी सी। नहीं, हाँ 50-100 की थोड़ी सी मिलती है। एक पाउच जो है पता नहीं 200 रुपए की मिलती है। हाँ, मैंने लास्ट टाइम पे 1 किलो लिया, 800 रुपए का दिया। हाँ, पाव यानी वही ना 200 रुपए की है। यस, हाँ। मूंगफली का हमें शौक है तो वो आते जाते हुए जब लेते हैं तो ले लेते हैं। तो मूंगफलियों के क्या फायदे हैं? अब ये है कि जब बाजी ने किशमिश की बात की है तो हमारे यहाँ पे रेवड़ियाँ भी खाई जाती हैं, तिल लगे हुए होते हैं, वो भी बहुत अच्छा मज़ा आता है उसको खाने में। और जो मूंगफलियों के बेनिफिट्स तो वो यही हैं कि जिसमें उसमें फास्फोरस है, उसमें आयरन भी है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट जो है इस्तेमाल ना करें। कोलेस्ट्रॉल के लिए नुकसानदेह, खांसी नज़ला, जिनको एलर्जी रहती है वो इस्तेमाल ना करें, और साथ में जिस तरह हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं वो ना करें। बाकी अच्छा, सब मैंने कर सकते तो सुना है हैं। बहुत फायदे हैं उसके, उसमें इतना बायोटिन वगैरह भी है। इसके बारे में आप बताइएगा कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, हमें दोबारा कॉल कर लीजिए। बेनिफिट्स हैं उसके, मैंने कहा ना, फास्फोरस भी है, आयरन भी है, विटामिन ई भी है। नहीं, लेकिन क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कब ताकत, प्रोटीन भी है, ताकत के लिए भी बेहतर है, वीकनेस को भी दूर करती है, आपको वार्म भी करती है, जायका भी बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ पे इस चीज के फायदे हैं वहाँ पे थोड़े से नुकसानात भी। वेट गेन भी होता है कहते हैं, वाकई होता है। देखिए नुसरत, होता है क्या है कि जब ड्राई फ्रूट की बात करें, सारे ड्राई फ्रूट चाहे सस्ते या महंगे, उनका बहुत फायदा है। सिर्फ जो मेन चीज़ है वो है कि आप उसको यूज़ कितना कर रहे हैं।
कोई भी चीज़ लाइक अगर मैं कहूँ कि अखरोट जो है हम 5 से 7 दाने जो अखरोट रोज़ खाते हैं वो आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा, आपके हार्मोन्स को बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वही 7 से 10 दानों के बजाय हम उसका प्याला भर के खा लेंगे तो हमें ब्लोटिंग कर देगा, हमें गैस हो जाएगी, हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। लाइक इसी तरह से एतदाल में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देगा। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? आपके दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम हो। और कल का प्रोग्राम वाकई बड़ा ही मजेदार था, बड़ा मजा आया उस प्रोग्राम में। जी बड़ा मजा आया। अच्छा, शाह साहब को मेरा बहुत खुसूसी सलाम हो। शाह साहब से मेरी बड़ी ख्वाहिश है मिलने की। तो ये शाह साहब का अक्सर मैं जिक्र भी करता हूँ अपने दोस्तों में, लेकिन मेरी इनसे मुलाकात, मेरा शाह साहब सवाल वो ये बड़ा आसान है इनसे मिलना। कहाँ क्लिनिक है आपका आजकल? तारिक रोड झील पार्क। हाँ, तो बस सही है, वहाँ ढूंढ लें इनको। जी मैं मिलूंगा इनसे जरूर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे, असल में देखिए एक तो सर्दियाँ आ गई ना, तो सर्दियों में जॉइंट्स प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, जाहिर बात है। जो खासकर पे जो आगे जो एज के जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। और उसके लिए एक्चुअली उसके लिए तो कोई चीज बताइए। दूसरी बात ये है कि जो हम ऑलिव ऑयल यूज करते हैं किसी जगह लगाने के लिए, उसका क्या तरीके क्या है? ऑलिव ऑयल क्या इफेक्टिव होता है जोड़ों के दर्द के लिए, दूसरी दर्द के लिए? हाँ, तिल का तेल भी लगाते हैं लोग। हाँ, दूसरा उम्मे से मेरा सवाल है, मेरा सवाल ये है, क्योंकि मैं इनसे भी सवाल करना चाहूंगा मेरी वाइफ के लिए, क्योंकि उनकी जो एड़ियां है ना वो फटती हैं, तो वो फटी हुई एड़ियों के लिए कोई ऐसा सोल्यूशन बताएं जो आसान हो और घर पे हम कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर हमारे साथ हैं और सब जवाबात साथ देंगे। आज मेमोरी टेस्ट है, आप लोगों का अखरोट आप खाती हैं तो बस सारे सवाल याद रखने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। शाजिया कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी माशाल्लाह, और आपको देख के बहुत और अच्छी हो गई हूँ। आपकी आवाज सुन के मैं बहुत अच्छी हो जाती हूँ। हाँ, मैं बस कोशिश करती हूँ लेकिन संभाव नहीं हो पाती। लेकिन मैं आपका शो रेगुलर तौर पर देखती हूँ, बहुत जबरदस्त शोज होते हैं। आज इतने अच्छे गेस्ट आए हुए हैं। एक तो जो आपने कहा ना मूंगफली, मुझे भी बहुत पसंद है और अक्सर सर्दी जो है ना मैं मूंगफलियाँ खाती रहती हूँ। लेकिन मैं बताऊँ ना नुसरत, हमारे यहाँ ना बहुत सारी कच्ची मूंगफलियाँ आती हैं, वो पूरे किलो के हिसाब से, फिर मैं उनको भूनती हूँ। अच्छा। और वो सब लोग ना पूरा दस्तरखान लगा के खाते हैं और पूरा फैमिली बैठ के, तो फिर बहुत मजा आता है। तो वो हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। महंगी जो आजकल बीच में शाजिया आपको किसी ने कॉल कर दिया, किसी ने देख लिया कि आप टीवी पे बात कर रही हैं तो उसने कहा इसकी कॉल जो है वो ड्रॉप कराओ। लेकिन शाजिया सवाल पता नहीं क्या था, बहरहाल आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। जो उन्होंने याहिया साहब ने सवालात किया आप दोनों से अलग अलग, प्लीज़। देखिए, उन्होंने कहा कि जोड़ों के दर्द के लिए, जाहिर बात है इस मौसम में जोड़ों के दर्द वाले और अर्कुल निसा के दर्द वाले यानी शाटिका पेन वाले बहुत तकलीफ में होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ 3 जड़ी बूटियाँ लेनी है। एक लेना आपने अजगंधा गोरी, इसमें विटामिन B12 B6 बहुत पाया जाता है। सफ़ेद मूसली, इसमें कैल्शियम और विटामिन D पाया जाता है। सूरजजान शीरी आपने 20 ग्राम लेना है। अजगंधा गोरी और सफ़ेद मूसली, ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से ये कंटिन्यू कुछ दिन यूज़ करें। फ़ायदा आपको पहले ही 2 दिन में हो जाएगा, तकलीफ़ में काफ़ी आराम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब कुछ अरसा चलेगा, आप वॉक करेंगे, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन जब तक मुकम्मल ठीक नहीं होते हैं, इसको जारी रखें। और दूसरी चीज़, अगर कोई आपकी बॉडी में जिस तरीके से विटामिन D या बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, गैप बहुत ज़्यादा आ गया, तो अपने मॉलिज का भी मशवरा जारी रखिए। तो इससे इंशाल्लाह आपका गैप जो है ना, जो कार्टिलेज खत्म हो गया, वो आस्ते आस्ते बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तिल का तेल भी वैसे कहते हैं? हाँ, मुझे तेल के बारे में बताया है कि आप जैतून का तेल या तिल के तेल से मसाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तिल का तेल या जैतून का तेल 100 ml ले लें तो उसमें 1 चाय वाली चम्मच लौंग डाल लें और 1 चाय वाली चम्मच रतन जोत बूटी डाल लें और इसे 1 घंटा धूप में रख लें। आपका एक अच्छा पेन किलर तैयार हो जाएगा। अच्छा। तो आप उससे आप अपने पाँव में, कमर में, कंधों में, जहाँ पे भी दर्द हो आप मसाज करें, ऊपर कपड़ा लपेट दें, थोड़ी देर में देखें दर्द में आराम आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्या बात है जी। एड़ियों के हवाले से भी उन्होंने बात की थी। अच्छा, आसान सा जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में कि सिंपल आप जो अपने नॉर्मल कैंडल होती है वो ले लीजिए, उसको मेल्ट कर लीजिए, उसके अंदर जितनी कैंडल लिए लाइक आपका 1 स्पून है तो उसमें 1 स्पून आपने पेट्रोलियम जेली जो है ऐड कर ली। विटामिन E की सूरत में आप उसमें पीनट बटर या शलजम कोई भी चीज़ पेस्ट बना के डाल सकते हैं, या फिर विटामिन E ऑयल, इसे कि वो महंगा पड़ता है तो शलजम ईजी पड़ जाता है हमें।
विटामिन ई ऑयल डालेंगे 1 स्पून, तीनों को मिक्स कर लेंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा उसको आप रख लीजिए और रात को इसको आप लाजमी लगाइए। सॉक्स पहन लीजिए या आप जो सॉक्स का पीस काट के सिर्फ एड़ी के ऊपर चढ़ा लीजिए, कपड़ा बांध लीजिए, ये बिल्कुल आपके हील्स को ना बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। लिपस्टिक भी लगाने का वो मुझे जुबैदा आपा अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने किसी वक्त ये लिपस्टिक लगाने का भी कहा था। इसकी भी कोई साइंस है? उसकी साइंस ये है कि उसके अंदर पैराफिन वैक्स होता है। अच्छा। वो वैक्स मौजूद होता है, उसमें कलर डाला हुआ है। आपने जो मैं चीजें बताई इसमें कलर डालेंगे तो आपका लिप बाम बन जाएगा, लिप आपका टिंट बन जाएगा। तो वो पैराफिन वैक्स जो होता है वो आपके हील्स को भर देता है, वो क्रैक्स को भर देता है। तो वो आपकी जो ना आपका क्योर होना शुरू हो जाता है। क्योर हो जाता है, हाँ। तो इस तरह की काफी सारी बातें हमने वैसे सुन भी रखी होती है ना ये टोटके। हम कहते हैं अच्छा मोमबत्ती कौन लगाएगा। देखिए अभी आजकल आ रहा है कि आपका कैंडल मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स आ रही हैं, कैंडल क्रीम्स जो आ रही हैं वो बहुत कैंडल फेशियल्स आ रहे हैं। कैंडल तो क्या क्या चीजें आ रही हैं, कैंडल की मसाज आ रहे हैं, कैंडल मसाज, उसकी अपनी मसाज क्रीम तो बहुत जबरदस्त है। आपने कैंडल जलाई, वो क्रीम निकाल के लगा ली और आपकी जो है हील्स या आपकी कोनियां या आपकी जो भी स्किन खराब है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। हाँ, और शाजिया जो है वो मूंगफली का बता रही थी, बड़ा अच्छा। बस पता नहीं उनकी कॉल ड्रॉप हो गई, सवाल न जाने क्या था, लेकिन दस्तरखान पे मूंगफलियां खाते हैं। हाँ। वैसे क्योंकि उड़ती भी है ना वो, आप जब खा रहे होते हैं तो वो उसका है ना, सब बैठ सारे घर में बैठ के और वो उससे खैर जिस जगह पे आप खा रहे होते हैं वहाँ जितनी भी एहतियात करें मगर इर्द गिर्द वो फैल ही जाता है। लाजमी होती है, आपने सुबह सफाई करनी है, उसकी सफाई करनी है। तो अच्छा है दस्तरखान पे बैठ के आराम से। एक मूंगफली बहुत ज्यादा फैलती है, एक आम खाते हुए पूरे हाथ भर जाते हैं। ये कुदरत का है। और एक गर्मी में आ रहा है, एक सर्दी में आ रहा है, और एक पाए खाते हुए। पाए में भी यही वो तो हाई ऑफिशियल्स की भी तस्वीरें पाए खाते हुए पहले आ चुकी हैं। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इम्तियाज हुसैन कराची से बात कर रहा हूँ, गुलिस्तान जौहर से। जी जी इम्तियाज साहब। देखिए सबसे पहले तो बड़ी प्यारी बात आप लोग करते हैं कि मौसम के लिहाज से बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, मौजूद है। खुश रहिए, बहुत सौ को फायदा होगा। मैं तो बहुत से डॉक्टर आदमी के पास जाता हूँ, या इतने पैसे मांगते हैं ना इन चीजों के कि आदमी कहता है यार बीमारी सही। तो बस इनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसी चीज बता दें जो मार्केट में बहुत इजीली और कम दाम में दस्तयाब हो, जो हड्डियों के जोड़ को ही फायदा करे और सर्दियों के लिए अच्छा हो, हमारे लोगों के लिए जो एक थोड़ी ज्यादा हो, 50 ऊपर हो जाए। तो ये जरा बता दें प्लीज। ठीक है, चले इससे रिलेटेड एक दो चीजें इम्तियाज साहब मैं इनसे पूछती भी हूँ, पहले इनका जवाब दे दीजिए फिर बताते हैं। जी बिल्कुल। देखें आजकल आए हुए सिंघाड़े बहुत ज़्यादा, बहुत सस्ता भी मिल रहा है, आप वो ख़रीद लें और वो एक सिंघाड़ा उसको कुचल के एक गिलास दूध में मिला के एक टाइम रोज़ाना पिएं। आपके पूरी जिस्म की ताकत के लिए भी बेहतर है, हड्डियों के लिए भी बेहतर है, दर्दों को भी ठीक करेगी और साथ में आपका कैल्शियम लेवल भी पूरा हो रहा होगा और आप एक्टिव हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ का जवाब आ गया। दूसरा क्या सवाल था? ये इसी के था। मैं इससे रिलेटेड आपसे एक चीज़ पूछूंगी और फिर हम ब्रेक पर जा रहे हैं कि फ्लैक्स सीड्स भी मैंने सुना है कि अगर उसका इस्तेमाल रखें हम क्या कहते हैं उसको, निकल गया मेरे जहन से नाम, अलसी के बीज। अलसी के बीज का अगर हम इस्तेमाल रखें तो उससे भी जोड़ों वगैरह का दर्द चला जाता है या नहीं आता है? देखिए अलसी फ्लैक्स सीड तो बेस्ट चीज़ है अगर रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा पंपकिन सीड्स, अच्छा, और ये भी वो बड़े वाले वाइट वाले जो होते हैं, नमक के बगैर ले लीजिए, छिले हुए भी मिल जाते हैं। और अगर ये दो चीज़ें भी आप रूटीन में खाते हैं, ओमेगा 3, 6, 9 इसके अंदर मौजूद होता है। आपके जो हड्डियों की कहते हैं ना लुब्रिकेशन ख़त्म हो गई है, कड़कड़ाहट की आवाज़ आ रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, कमर का दर्द है, उन सब के लिए बेस्ट है। सही। और इसे खाना कैसा है और किस वक्त ये सब? ये तो आप देखें अलसी को हल्का सा ज़रा सा भून ले, ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए ताकि उसके ऊपर जो छिलका सा होता है वो हल्का सा उतर जाएगा। मोटा मोटा कूट लीजिए। अच्छा, जो पंपकिन सीड्स हैं वो तो ऐसे ही खाने में अच्छे लगते हैं, वो ऐसे ही रख लीजिए, चलते फिरते आप थोड़ा सा हाथ में लेके या चमचा भर इसको चबा के खा लीजिए। और अगर दोनों को खाना चाहते तो मोटा मोटा क्रश करके रख लीजिए। 1 स्पून रोज़ाना खाना। आज वैसे ही नहीं खा सकते, जैसे अभी शान भाई ने बताया कि दूध में सिंघाड़ा डाला, उसके अंदर 1 चमचा डाल लीजिए। आपने सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है, स्मूदी बना ली है, फ्रूट सैलेड के साथ ऐड कर लिए। हम ड्राई फ्रूट्स पे बात कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ सर्दी पे भी ओवरऑल जाहिर है सर्दी में बड़ी सारी और चीज़ें भी होती हैं। ड्राई फ्रूट्स को और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या बालों वगैरह का ताल्लुक है इससे? देखिए ड्राई फ्रूट जो है फुल ऑफ फाइबर है और एक जैसे कि आपने कहा एतदाल के साथ मुनासिब एक मिकदार में खाना चाहिए। अगर हम इंजीर और अखरोट, ये 2 चीज़ों का मैं बताऊंगी, आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है, आपके वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी है
और आपके हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छी है। जिनको थायराइड का इशू है वो 5 दाने अखरोट लाजमी खाया करें, उनको खुद फ़र्क नज़र आएगा। उसके अलावा बालों के लिए इंजीर 4 से 5 दाने भिगो के पानी में खा लें या वैसे ही खा लें, आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा इंजीर जो है थोड़े से पानी में या दूध में भिगो दें, उसको पीसना मुश्किल होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा मिक्स करके ब्लेंड करके और उसका जो स्क्रब आप करेंगे वो आपकी एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि उसमें दाना मौजूद होता है और वो बड़ी अच्छी सी आपकी मॉइस्चराइजिंग भी करता है और आपको एंटी एजिंग इफेक्ट भी दे रहा होता है। अच्छा, बच्चों के लिए क्या किस तरह, क्योंकि हर किसी सारे बच्चों को ये पसंद नहीं होते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो उनको कैसे आप खिला सकते हैं या कैसे कोई इसका इस्तेमाल? बताया सिस्टर ने कि उसका शेक बना के भी दे सकते हैं आप, किशमिश का शरबत बना के दे सकते हैं आप। इसके अलावा आपने जैसे भुने हुए चने होते हैं, आप उनके साथ मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके दें। जरूरी नहीं है पहले दिनों में, 2 दिनों में कम खाएंगे, आस्ते आस्ते आदत हो जाती है। एकदम से आप उसके आगे रखेंगे ना तो वो इतना नहीं खा सकते। अच्छा, मसला कि जो बच्चा जो भी चीज़ खा रहा है ना, जैसे नॉर्मली होता है कि वो उसकी अपनी चॉइसेस होती हैं, जो भी आपका ड्राई फ्रूट है उसको मिक्स करके पेस्ट बना के उसमें ऐड कर दें, तो वो बहुत, उसका कोई टेस्ट में इतना चेंज नहीं आएगा, पता नहीं लेकिन एक बच्चे खा भी लेते हैं। या उनके लिए जैसे शर्त लगा देते हैं कि आपको ये चाहिए तो आपको ये 2 दाने खाने हैं, उसके बाद आपको ये आपके नगेट्स भी मिलेंगे और फला भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बच्चा खा लेगा, उसको लेके आना है। और बच्चे शौक अभी आपने देखा होगा खांसी बहुत चली हुई है, सीने में खुर खुर आवाज आती है और आजकल ये है, और बहुत ये शिद्दत वाली खांसी है। कोई एक खास चीज है जो इफेक्ट करती है, तो हाँ, अचानक गले से पे खांसी होती है। जी हाँ, आपने देखा होगा अभी तो किशमिश की बात की है, हरी वाली, एक होती है काली किशमिश, ब्लैक कलर की, उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें, इसका कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिए, पहले दिन ही खांसी में आराम होगा। 2-3 दिन इस्तेमाल कर लें, आपका सीना भी साफ, खांसी भी खत्म। अच्छा, और इसे तकरीबन सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 6 साल से लेकर 10 साल के बच्चे हैं ना, तो वो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पी लें इसका कहवा। अगर इससे ज्यादा उम्र है, आधा कप सुबह आधा कप शाम। 20 साल से ज्यादा उम्र है, 1 कप सुबह 1 कितना कप शाम। पकाना है? 2 जोश दे दें अच्छा, और उतार लें, आपका ये कहवा मेरे ख्याल में मीठा सा कहवा होता होगा। मीठा सा होता है, बड़ा अच्छा जायका होता है, और ये सीने को भी साफ करती है, सांस की नाली को भी साफ करती है, बलगम रोजाना रेशे को एक खत्म दफा कर करती है। सकते हैं ये। दिन में 2 बार तवे के ऊपर भून के, जैसे मुनक्का जो है उसको भी खा सकते हैं ना, तवे के ऊपर भून के। मुनक्का को बीज निकाल लें, उसमें काली मिर्च रख लें, बंद करके मुंह में रख के उसे सक करें। अच्छा, इससे दमा खत्म होने में बहुत चांसेस जबरदस्त होते हैं, चीज़। सीना अच्छा, साफ होता मुनक्का। है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिल जाती है और सांस बेहतर हो जाती है। सही। तो ये वो चीज़ें हैं जो आजकल, बल्कि आप लोगों को भी, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बुजुर्गों के लिए घर में ज़रूरत होती है। ये किशमिश वाला बड़ा मुझे अच्छा लगा है, ये बहुत मज़े अच्छा का है, भी मेरे होगा। अपने घर पे यूज तो हुआ है। पता है मजेदार चीज क्या, मैं आपको बताया, एक छोटे से एक डिश प्लेटर जैसे लेके उसमें सारा जो हाँ, dry वो fruit तो है, मिलती भी है ना, वो पहले भी मिलती थी गोल लेकिन वाली, अब जिसके अपना ये अंदर कि अब मिक्स पोर्शन करके बने हुए उसको होते जो अच्छा लगे वो चुन चुन के खा ले उसके अंदर से, कि वो 4-6 दाने खाएंगे, उसमें किशमिश भी हो, आपके पंपकिन सीड्स भी हो, उसके अंदर आप अपना जो अच्छा, सीड्स खाने का हमारे पास रिवाज नहीं है। सीड्स हम ऐसे खाते हैं जैसे दवा खा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही सीड्स को हम लोग ड्राई फ्रूट्स में या किसी चीज में स्प्रिंकल करके नहीं खाते हैं। खाना चाहिए। हाँ, हाँ, तो ये पंपकिन सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए। सनफ्लावर सीड्स हो गए। अब जैसे अपना सफेद तिल की बात की तो वो रेवड़ियों की सूरत में या लड्डू की सूरत में है, छोटी छोटी रेवड़ियाँ, वो तिल के लड्डू भी तो मिलते हैं। तिल के लड्डू मिलते हैं या रेवड़ियाँ, दोनों में तिल लगे होते हैं। तिल वैसे नहीं खाए जाएंगे, लेकिन तिल जरूर खाना चाहिए। उससे क्या होता सोर्स है? ऑफ कैल्शियम है। अच्छा, और यूँ समझ लें कि दर्दों के लिए, अब लिकोरिया के लिए, जो बेड वेटिंग करते हैं बच्चे, उनके लिए, सबके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो तिल तो किसी भी सूरत में आप एक लड्डू आपको वो छोटा वाला जो होता है खा ले या 4-6 आपने रेवड़ियाँ खा ली, पता है ये बहुत इफेक्टिव सिस्टर, है। एक चीज, जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, आप उनको कुचल लें, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस कर लें। आप कोई सूजी का हलवा बनाएं, उस पे आप लगा सकते हैं, दे सकते हैं। खीर बना रहे हैं आप, उसमें डाल के दे सकते हैं। तो इसको खिलाने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत तरीके हैं, मगर बच्चे भी तो आपके सामने, जो आवाम अब आ रही है ना, वो भी बहुत चालाक है। वो कहती है ऊपर से हटा के दें जी, ये यूं करके दें, ये इसको निकाल के दें। आप बच्चे नहीं अच्छा, खाते भाई, अब वो तो तो जो सब्जियों में भी होता है कि जी इसके अंदर से चुन चुन हाँ, चुन चुन के हर चीज अलग करते हैं। निकाल दो, ये जो अवाम आई हुई है ना अब, वो है बहुत आगे की। वो चैलेंज बड़ा लेकिन इसके करती है। बेनिफिट्स फिर माँ बाप उठाएं, माँ बाप खाएं, माँ बाप खाएं या उनको भी जबरदस्ती है जैसे तैसे। मैं तो कहती हूँ बहुत ज्यादा ट्राई कर लिए तो एक दफा बन जाए सही वाली अम्मा, और जबरदस्ती की बात पे जाऊंगा। खाएंगे ना तो मेरी बच्चा तो खुद एक ब खुद लेवल के आता है। बाद यही होती है फिर। मैं आपकी बात पे जाऊंगा। क्या हर करेगा एक चीज इंसान? की एक लिमिट होती है। आप एक मुट्ठी भर के खा लिया करें तो ताकि आपकी बॉडी के लिए बेहतर है। अगर आप ज्यादा खाएंगे तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता जाएगा। वैसे ऐसी थोड़ा सा बहुत सी एहतियात। रेसिपीज भी आ गई हैं जिसमें पता नहीं चलता, और ये जो आप लोग हलवा वगैरह की बात कर रहे हैं,
तो अब वो नई नई किस्म की रेसिपीज आ गई हैं, उसमें बीच में आपने कुछ मिला लिया या कुछ कर लिया, तो मैं तो बताऊं आपको, मैं तो आम के शेक में खजूरें भी डाल देती थी ताकि उन लोगों को पता ना चले, मगर उसमें भी खुदा न खास्ता कोई एक झलक कोई चीज ऐसी हो तो कहते थे आपने डाली है ये और आइंदा नहीं डाली है। नहीं, आगे से कहते हैं पता नहीं क्या चीज है ये। नहीं पता चल जाता नहीं था नहीं, उनको अपना बहाना बनाने के लिए कि ये अब निकलवाऊं कैसे, मैं अपने गुस्से का इजहार कैसे करूं, तो फिर वो कहते हैं कि इसमें कुछ ये ना थोड़े से आपके बच्चों में लिहाज होगा तो वही कहते हैं कि इजहार कैसे करूं, वरना इजहार पहले करते हैं फिर सोचते हैं कि इजहार लॉजिकल हो गया, अगर आप उसको लॉजिक दे देंगे वो इस्तेमाल भी कर लेगा, उसको पता होगा कि ये मेरे फायदे की चीज है, इसके उसको हर चीज के ना रीजन उसको पता होना चाहिए। वो बगैर वो मासूम बच्चे नहीं है कि जी खाना है, नहीं, क्यों, क्या, कैसे और कितना कायल थोड़ा कर दें, करना पड़ेगा, वो बच्चा खा लेता है। और मुझे लगता है कि 14 ऑनवर्ड्स एज ऐसी शुरू होती है जिसमें इनको थोड़ा अपना ख्याल भी आना शुरू हो जाता है कि हम हेल्दी हो या थोड़ा सा लुक वाइज बेहतर हो, तो उस वक्त भी आप उनसे ये बार्गेन डील कर सकते हैं तो ये वाली चीजें हो सकती हैं। बाकी ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो बस एक लिमिट के बाद आप थोड़ी सी मेहनत करें, जबरदस्ती खिला दें। मूंगफली के छिलके, पिस्ते के छिलके, बादाम के छिलके, अखरोट के छिलके, आप इसको ज़ाया ना करें। अच्छा, आप इसके तकरीबन एक चम्मच के बराबर, यानी मेरे एक अंदाजे के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप वो जमा कर लें और उसे आधा किलो तिल के तेल में डाल लें। अच्छा। और एक घंटा धूप में रख लें, आपका एक बेहतरीन हेयर ऑयल तैयार हो जाएगा। अच्छा, हाँ, इससे बाल गिरना बंद होंगे। मूंगफली के नहीं, मूंगफली, हाँ, मूंगफली, बादाम, अखरोट, यानी ये जो पिस्ता हुआ, ये जितने भी हैं इनके छिलके ज़ाया ना करें, इनमें तमाम में प्रोटीन होते हैं सही। और ये आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा, तो बाद में ये, लेकिन उस तेल में से तो निकाल लें ना बाद में? नहीं, 1 घंटा 2 घंटा धूप में रख लें। अच्छा। उसके बाद आप निकाल लें। अच्छा। इसकी आमेजिश आ जाएगी उसके अंदर और फिर इस तेल को आप बालों पे लगाएं, देखना बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बालों की रीग्रोथ भी होंगे, बाल लंबे भी होंगे इससे। तो ये भी आजमाया हुआ नुस्खा है। आपने तो खुद भी आजमाए है ना, एक हमने तेल बनाया था जो आज तक वायरल हो रहा है वो आज तक वायरल ही हुए चले जा रहा है। उस जमाने में जब हमने किया था, खैर उस जमाने की बात नहीं है, लेकिन अब जितनी चीजें वायरल होती हैं तो हम कोई 5 साल पहले इस तरह 6 साल पहले वायरल नहीं होती थी, हल्की हल्की वायरल होती थी, तो वो आज तक जो है अब जाके वो वायरल हो रहा है। बहुत अच्छे उसके, यानी जब भी उसको देखते हैं तो काफी व्यूज बढ़े हुए होते हैं, काफी बार बार सामने आती है वो वीडियो। हाँ, बार बार वीडियो आती है और उसमें आपने बताया भी था कि बाल काफी लंबे भी हो जाते हैं। हाँ, वो बेटी पे आजमाया हुआ नुस्खा है इनका, वो मैंने अपनी बेटी पे इस्तेमाल किया था। नहीं, बड़े अच्छे हैं ऑयल तो इनके, शान भाई के तो हेयर ऑयल। सो अच्छा, ये ऑयल हमने बता दिए, बाकी चीज़ें बता दी। अब सर्दियों में वैसे तो हम आज ड्राई फ्रूट की बात करने वाले थे, लेकिन सर्दी के भी अपने इम्पैक्ट और इफेक्ट्स हो रहे हैं। उसमें 2 टोन स्किन भी हो जाती है, उसमें ड्राई स्किन भी हो जाती है, हाथों पैरों की स्किन निकलने भी लगती है, तो ये वाली चीज़ें जो है इनको भी थोड़ा एड्रेस कर दें। अच्छा, देखिए, सबसे पहली चीज़ की ज़ाहिर सी बात है, सर्दियों में स्किन वैसे नेचुरली ड्राई होती है, मॉइस्चराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ड्राई अगर फ्रूट की बात करें तो पीनट बटर वैसे तो महंगा मिलता है, लेकिन पीनट 1-2 मूंगफली लेके उसमें 1 आधा अखरोट, उसको सिर्फ आपने पेस्ट बनाया दूध के साथ या दही के साथ, और उसको आप बना के रख लें, आपकी नाइट क्रीम बन गई है। अच्छा, और जैसे 1 दाना आपने अखरोट का लिया, 2 दाने या 3 दाने आपने मूंगफली के लिए, उसको अच्छी तरह से पहले भिगो दिया पानी के अंदर। और अगर चिरौंजी मिल जाती है, चिरौंजी छोटे छोटे बीज होते हैं, ड्राई फ्रूट वाले के पास मिल जाती है चिरौंजी। अच्छा, से जैसे बादाम की तरह का टेस्ट होता है उसका, उसको जो है तकरीबन ½ टीस्पून डाल लिए। इन तीनों का पेस्ट बनाया आपने, इसमें दूध या दही मिला ली, दूध के साथ पेस्ट बड़ा अच्छा बनेगा, थोड़ा सॉलो कर जाएगा तो क्रीमी पेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के इसको आप क्रीम बना के रख लीजिए। और रात को सोते बाद आप इसको लगाइए, आपको कोई और क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको ब्राइटनिंग भी देगा, आपको एंटी एजिंग इफेक्ट भी देगा, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देगा। तो एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद पीनट बटर का क्योंकि 2-3 दफा जिक्र हो गया, तो वो क्यों उसकी अफादियत है या लोग क्यों कहते हैं उसे अपनी डाइट में रखना? और फिर पीनट बटर, और जब उसका आप बॉक्स वो खोलते हैं तो ऊपर वो सारा तेल भी तैर रहा होता है, उसके बावजूद कहते हैं ये फैटनिंग नहीं है। देखिए नुसरत, फैटनिंग तो हर वो चीज़ है जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। पीनट वैसे भी और पीनट बटर लाजमी आपके जो है ना मोटापा लेके आता है, ऐसा नहीं कि फैटनिंग नहीं है। हाँ, अगर आप इसको बहुत ही एक नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर रेशियो में खा रहे तो कुछ भी नहीं है कि आपने स्लाइस के ऊपर लगा लिया, 1 स्पून खा लिया, इट्स ओके, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी बॉडी की ड्राइनेस को ख़त्म करता है, आपको एनर्जी देता है। लेकिन वो 1 स्पून से ज़्यादा जब बढ़ेगा तो उस टाइम वज़न भी बढ़ेगा,
तो सिर्फ वजन कम करने वाले लोग नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको वजन बढ़ाना भी होता है, जिनको बॉडी के ऊपर फैट चाहिए होता है, जिनकी बॉडी की शेप नहीं होती, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एक शकरकंदी और एक पीनट बटर। अच्छा, इससे वो मांस आता है? बिल्कुल मांस आता है, ऐसे मोटापा नहीं आएगा, मांस, बॉडी बड़ी अच्छी होगी, आपका मसल बिल्ट होगा, Okay. तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन पीनट बटर कभी भी आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, वरना वो हार्ट के लिए भी नुकसानदेह। तो एक हद तक 1 स्पून, टेबल स्पून या इस तरह से आप दूध में मिला के पी सकते हैं, आप उसको रोटी के साथ या स्लाइस के साथ खा सकते हैं, वैसे किसी भी तरह कंज्यूम कर सकते हैं वजन बढ़ाने के लिए। और अगर सिर्फ एनर्जी चाहिए कि आपको एनर्जी चाहिए, सिर्फ एनर्जी बूस्टर है ये एक तरह से, तो 1 स्पून 1 टीस्पून सबके लिए मुनासिब है और उसमें वजन नहीं बढ़ता है। उससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो वजन बढ़ेगा। ये ज़रूरी है। वैसे मैंने सुना यही है कि जितना आप चॉकलेट स्प्रेड वगैरह अगर बच्चों को लगा के देते हैं, उससे बेहतर है कि पीनट बटर लगा के दें, और उसका टेक्सचर भी चॉकलेट जैसा ही होता है या कैरेमल जैसा होता है, तो थोड़ा सा आप उनको समझा सकते हैं कि भाई ये कैरेमल है या चॉकलेट के साथ मिला के आप लगा दें तो वो उनको जो है उनकी ग्रोथ के लिए, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये जो लोग यूज करते हैं, क्योंकि आजकल लंच बॉक्स में आपको जरूरत पड़ती है, अब चॉकलेट वगैरह, चॉकलेट स्प्रेड इतनी तरह के हैं तो वो यूज करते हैं लोग, तो उसकी जगह पीनट बटर या मिक्स करके कर सकते हैं। वो बड़ा अच्छा बन जाता है कि आपको बहुत ज्यादा स्वीट नहीं, मतलब और पता भी नहीं चलता, और वो टेस्ट भी अच्छा आता है, बच्चे को एनर्जी भी मिल जाती है, और उसकी जो एक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। सर्दी के मौसम में और फ्रूट्स ऐसे या और कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो आप यूजुअली इस्तेमाल करते हैं? 4 मगज़ ले लें आप, तरबूज का मगज़, खीरे का मगज़, कद्दू का मगज़, इन सब का मगज़ होता है? चारों जी हाँ, बीज होते हैं, उसके अंदर का मगज़ होता है। ये जो छिलके के समेत होता है वो बीज होता है, उसको तोड़ लें, उसमें से मगज़ निकलता है, उसे मगज़ तरबूज, मगज़ खरबूजा, मगज़ खीरा, मगज़ कद्दू, ये चारों मगज़ को मिला लेते हैं, बोलते हैं 4 मगज़ हो गए। ठीक है, आप ये ले लें, 50-50 ग्राम मिक्स कर लें, उसको थोड़ा सा कुचल लें और फिर उसका शेक बना के आप दें। एक तो मेमोरी के लिए बहुत बेहतर है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, एक्टिव भी कर देगा। अच्छा, आप खुद क्या इस्तेमाल करते हैं रूटीन में, ये बताएं। मैं एक अखरोट तोड़ के, आप और आप दोनों? मैं एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोजाना खाता हूँ, 1 साल हो गए। अच्छा, और इसके अलावा जो बेहतरीन है, जो मेरे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है वो, हाँ, बाल और इसके सही अलावा हैं स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है ये। आमतौर पे भुने हुए चने हम खाते हैं और वो रोजाना तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर खाता हूँ मैं। अच्छा, अपने आप को फिट रखने। उसका क्या फायदा होता है? उसमें ये है कि एक तो भूख मेरी नॉर्मल हो जाती है, बिस्यारखोरी मेरी कम हो जाती है, और साथ में ये है कि मेरी सेहत के लिए भी अच्छा है, एक्टिव भी रहने लग जाता हूँ मैं। यूँ लगता है जैसे अभी अभी मैंने कुछ खाया। अच्छा, अपने आप को धोखा देने के लिए। हाँ, अपने आप, और किसी बात पे तो नहीं धोखा देना, बस यही दें, वेट पे ही धोखा दे दें, चलिए ठीक है ये। हाँ, अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा परेशान है, एक ऐसी बूटी बता रहा हूँ, आप 1 महीना इस्तेमाल कर लें, आपकी खुद कॉल इस शो में आएगी कि आपका 10 किलो वजन कम हुआ। मेरे अपने दोस्त का हुआ। जो भी, बिल्कुल, खाना पीना जारी रखना है, 4 टाइम खाते हैं, 4 टाइम खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। अच्छा, ठीक है ना, 4 टाइम खा लें। एक बूटी आती है ऊंट कटारा, ऊंट कटारा, वो हेपेटाइटिस के लिए भी बेहतर है, जिगर के लिए भी बेहतर है, फैटी लिवर के लिए भी बेहतर है, आम कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बेहतर है, तेजी से वेट को कम करती है, ये फालतू फैट को कम करेगी आपके। आपने लेना है 1 चम्मच ऊंट कटारा, 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें। उबालने के बाद होगा वो? नहीं, अच्छा, लकड़ियां हैं, ठीक है, और पत्ते पत्ते से हैं। रात के टाइम सिर्फ 1 टाइम पीना है आपने, ज्यादा वो भी नहीं है, 1 टाइम उसका कहवा बना के रात सोने से 1 घंटा पहले पी लें। एक तो उससे आपकी नींद भी बेहतर हो जाएगी, स्ट्रेस लेवल भी नीचे आ जाएगा और फालतू फैट कम होना शुरू हो जाएगा। 1 महीने मैंने अपने स्टाफ में 1 नहीं 6 लोगों को यूज कराया। तो उन्होंने खाने पीने में कुछ वही नॉर्मल खाना पीना अपना उन्होंने जारी रखा। शान भाई, मसला ये है कि यहाँ पे जरूर इस चीज को लोगों को बताएं कि कंट्रोल करें, इसलिए कि देखिए सबका मेटाबॉलिक रेट वैसा नहीं होता। मैंने इसलिए कहा कि 4 टाइम खाते हैं, 4 टाइम खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं। 6 टाइम खा रहे हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन अपनी जो आप कैलोरीज का जो आपको बर्न कर रहे हैं उसका जरूर देखना चाहिए। इससे कि फिर पेशेंट या बंदा जो है वो कहेगा जी मैं तो किया, तो फायदा नहीं हुआ। सिर्फ दवा कुछ नहीं करती, जब तक आपकी एक्सरसाइज, आपका डाइट पैटर्न, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अगर रोजाना निहारी और पाए अगर ये चीजें चल रही है ना, तो मैंने इसलिए अर्ज किया कि इनको कम करें, बिल्कुल भूख रख के खाएं, यानी आप 4 टाइम खाते हैं, पेट भर के ना खाएं,
भूख रख के खाएं और साथ में ऊंट कटारा का शान भाई की कहवा जो पिएं। पहली बात है ना, उसके बाद लोगों ने कुछ नहीं सुना। अब आप सुन लीजिए, वो कहेंगे जी 1 महीने में 10 किलो वजन कम बिल्कुल होगा 10 और किलो। अब बाकी जो है ना वो कहेंगे कुछ नहीं, अब छोड़ दो सब कुछ। आप ये जो आपने ऊंट कटारे की आज यहाँ ऊंट पर कटारा। मार्केटिंग की है ना, ऊंट कटारा मार्केट से गायब हो जाएगा। सस्ती बूटी है। हाँ, और महंगी हो मार्केट जाएगी, से जैसे हाँ सना महंगी मक्की हो होगी। जाएगी। सना मक्की तो मिलके नहीं दे रही अरे, थी, हमने किसी हजारों ने में शक्ल चली नहीं गई। देखी थी उसकी सना मक्की की कि कुछ कोई होती पूछता है। नहीं मुझे था याद है उसको। मैं सना मक्की 120 रुपए किलो लेता था। हाँ। एक दफा मुझे 2500 रुपए किलो, मैंने एक बोरी ली। अरे सना मैंने मक्की कहा तो अरे भाई हमने इतना महंगा कैसे हो जिंदगी गया? में पहली दफा हमने देखी सना मक्की और इतना- वो भी अच्छा, उससे लोगों को इतना साइड इफेक्ट भी हुआ है, इसलिए उसका भी एक लेकिन क्वांटिटी चाहिए। वो जो पहला उसकी लफ्ज यूज quantity हुआ था चाहिए ना, और- बस उसी पे वो मंजन चला है बस उनका। उसी पे चला है। उसके बाद जो नुकसानात हुए हैं वो लोगों ने भुगते हैं। लिहाजा पूरी जिनका बात पेट सुनना- खराब हुआ है ना उसके बाद वो उससे क्योंकि- वजन कम हो गया, हाँ। फायदा तो हुआ, लेकिन असल में बाकी चीजें तो डिस्टर्ब हुई है। लेकिन वो उसका भी एतदाल और उसका एक खास चीज़ें, टेम्परेचर सब है ना चीज़ें। जिसमें आपने पीना Exactly. होता है, और वो तो वो सब हमें नहीं पता चला था। लेकिन ये है कि दौर ऐसा डर का था कि एक तरफ सना मक्की थी, दूसरी तरफ कोविड था, तो लोगों ने कहा सना मक्की की तरफ ही चलते हैं। लूज मोशन बर्दाश्त है। कोविड बर्दाश्त है। खत्म हो गया कोविड तो ऐसे लग रहा था बाहर निकलेंगे और हो जाएगा। हो जाएगा। सो ऑब्वियसली बहुत बुरा हाल था। हाँ, खैर ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों ने बताई। थैंक यू सो मच। आप लोग आते हैं तो हंसी मजाक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे जाते हैं, तो ये ऊंट कटारा हो कि कोई और आ रहा हो कि कटारा हो, उस सब में जो आपका खाना है वो बहुत मैटर करता है। खाना अच्छा होगा, बेहतर होगा, और आपकी जितनी मिकदार की ज़रूरत है उस हिसाब से होगा तो ऑब्वियसली आप वेट लॉस करेंगे। और बाकी उसको एक्सपेडाइट करने के लिए प्रोसेस को बहुत सारी चीज़ें आप दोनों ने यहाँ पर बताई, ये वेट के बारे में भी, सेहत के बारे में भी। आप सब अपना ख्याल रखिए, सर्दियों को एंजॉय कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।